हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एग्ज़ाम फैमिली में एक बार से फिर आपका स्वागत है। चलिए आपके इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए चलते हैं। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसके बारे में हम आज एक जो बात जानने वाले वो ये बात है कि थोड़ा सा हमें करंट लगते ही पूरा शरीर थोड़ी सी समय में वाइब्रेट कैसे हो जाता है और उसका इफ़ेक्ट हमको इतना बड़ा क्यों महसूस होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं। जैसे कि हम बात करें विद्युत धारा, तो विद्युत धारा होती क्या है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जब किसी में आवेश प्रवाह होता है, जब किसी वस्तु में, तो वह आवेश प्रवाह होने के कारण वो किस में फ्लो बदल जाती है, विद्युत धारा। ठीक है, तो ये विद्युत धारा होती है, ये विद्युत गुण के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि हम बात करें, ये कोई चालक है, चालक और अचालक और अर्धचालक, ये पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं जिसे हम विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। यानी कि विद्युत धारा है, उसके आधार पर पदार्थों को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, किस किस में, यानी कि चालक, अचालक, अर्धचालक। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक है, तो छोटी सी बातों में हम जानना चाहेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यानी कि जिसका हम फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, विद्युत धारा, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, और I बराबर होता है Q/T। यानी विद्युत धारा का जो आविष्कार किया था वो किया था वैज्ञानिक एम्पियर ने, इसलिए विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है एम्पियर। और इसी विद्युत धारा का हम अन्य मात्रक जानना चाहें तो वो होगा आपका इसके हिसाब से Q/T। यानी Q आवेश होता है, उसका मात्रक होता है कूलॉम, और समय है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। यानी कि विद्युत धारा होती है, इसके दो मात्रक होते हैं, एम्पियर और दूसरा होता है कूलॉम प्रति सेकंड। और यहीं पर हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Ne। यानी कि किसी वस्तु को N इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने पर जो आवेश उत्पन्न होता है तो Q बराबर Ne होता है। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं तो I बराबर Ne/T हो जाता है। ठीक, यानी कि हम बात करें, इसी को रिप्रेजेंटेड करें Ne बराबर IT। यानी कि Ne बराबर IT है, तो हमारे घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस धारा की हम बात कर रहे हैं, और उसका करंट हमें इतना बड़ा झटका देता है। इसका रीज़न क्या है, वो सब बातें यहीं से निकल के आती हैं। जैसे कि हम बात करें कि हमारे घर में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, कितनी, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, और जब हम उसे टच करते हैं तो कम से कम 1 सेकंड का समय तो लगता ही है। तो हम यहाँ समय भी कितने ले लेते हैं, T बराबर 1 सेकंड। जब हम इतनी सी बात करते हैं तब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन करने पर क्या होगा। और जो E है वो आवेश की मूल इकाई होती है, जिसकी वैल्यू हम जानते ही हैं। E बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। जब इस वैल्यू को यहाँ पर हल करेंगे तो क्या मिलेगा, और जो N है वो आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए N और E है, तो इधर उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब ये ऊपर वैल्यू हम इसमें रखकर देखते हैं, I की जगह 1, T की जगह 1 और E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, तो ये आपका हो जाएगा। जब इसके दशमलव उठाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और -19 ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए 10 माइनस के ऊपर जाएगी तो +19
16। जब आप इसको काट देंगे तो यानी कि 2 से कट जाएगा 8 बार और ये 5 बार। n बराबर 1 0 हम यहाँ से यहाँ बढ़ा लेते तो ये हो जाएगा 50 इंटू यहाँ से 1 0 यहाँ पे आ गए तो कितने लगे होंगे 10 की पावर 18 अपॉन 8। जब हम इसको हल करते हैं तो 8 से इसको काटिए तो ये 6.25 बार कट जाएगा। ठीक है, जब हम इसको लिखते हैं तो कितनी वैल्यू बची 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 18। ये n क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अर्थात इतने इलेक्ट्रॉन जब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है और जब हम उसे टच करके देखते हैं तो 1 सेकंड में हमारे शरीर में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि बात बोलें तो ये लगभग 6 संख्य इलेक्ट्रॉन हुए, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में बोले तो ये लगभग 1 ट्रिलियन में पहुंच जाते हैं। 6 ट्रिलियन की वैल्यू बनेगी। इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रति सेकंड में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसी कारण हमारे शरीर के प्रत्येक रक्त पर लगभग 10,000 इलेक्ट्रॉन एक साथ धावा बोलते हैं और हमारे शरीर में एक भयभीत कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमें करंट लगते ही एक बड़ा झटका महसूस होता है। यानी कि हम जब किसी वायर को पकड़ते हैं और उसमें कम से कम 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकंड में हमारे शरीर के अंदर 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन पर प्रवेश करते हैं, जो एक बहुत ही बड़ी मात्रा है। और इसी मात्रा के कारण, थोड़ी सी बिजली के कारण हमारा पूरा शरीर झटका सा लेकर कंपन में आ जाता है। तो ये बात हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये चालक और अचालक और अर्धचालक पढ़ते हैं इसी के आधार पर। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, अर्थात चालक का जो सबसे बढ़िया स्रोत है जिसे हम बोलते हैं चांदी, जिसे हम सिल्वर भी कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको कि विद्युत धारा का या ऊष्मा का सबसे बढ़िया सुचालक पदार्थ है, तो वो है हमारा क्या, चांदी। अचालक की बात करें तो ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, कुर्सी, ईंट, पत्थर आदि। तो अचालक में हम सबसे बढ़िया अचालक पदार्थ देखें तो वो होती है रबर। तो जितने भी हमारे विद्युत स्रोत या तार वगैरह होते हैं उस पर हम चालक के रूप में रबर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य अवस्था में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिला देते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, तो उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। जैसे कि हम बात करें NaCl, नमक। जो नमक होता है, अगर ये शुष्क अवस्था में सूखा नमक है तो जब इससे में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, जब हम इस पर थोड़ा पानी के छींटे मार दें तो उसमें क्रियाएं आयनीकृत हो जाती हैं और धारा प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार सूखी लकड़ी भी, अगर सूखी लकड़ी को हम करंट से टच कराते हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होती, और जब उसे पानी से भिगो देते हैं तो उसमें भी धारा प्रवाहित होने लगती है। और जैसे कि देखें आजकल जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं जो हाई क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं, वो अर्धचालकों पर ही आधारित हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा SI यानी कि सिलिकॉन। जितने भी आज तक विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर पदार्थ हैं उसमें सिलिकॉन, और जितने भी कंप्यूटर बनते हैं उसमें जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन से ही हमारे जो मोबाइल में चलने वाली चिप होती है वो सिलिकॉन धातु की बनी होती है, और कंप्यूटर सर्किट में जितनी भी IC बनती हैं वो जर्मेनियम धातु के साथ अन्य पदार्थों को मिलाने से बनती है। ठीक है, तो ये बात हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे बात करेंगे अगली वीडियो में।